everyone, this is Ambika Pandey. इंडस स्ट्रेंजर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आई जस्ट वेलकम टू यू ऑल. एज यू ऑल नो दैट वी आर द डिफेंस स्पेशलिस्ट, राइट? अगर हमारे नाम के आगे देख रहे हो आप, सो वी एड अप दिस स्ट्रेंजर्स वर्ड एंड वी टेक दिस नेम, वी जस्ट यूज दिस नेम वेरी सीरियस, राइट? नॉर्मली ये एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे हम एक बार को इरेगुलर हो तो चलेगा, बट यदि हम इनपंक्चुअल और इनडिसिप्लिन हो तो नहीं चलेगा. दिस इज द वर्ड, एक अपने आप में एक वर्ड नहीं, ये अपने आप में एक सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ है. तो आज वाले सेशन में व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि एफकैट के वैकेंसीज निकल गई, नोटिफिकेशंस भी आ गए, फॉर्म भी आ गए. तो आवर पैनल थॉट दैट कि क्यों ना इसके बारे में एक अच्छा सा ओवरव्यू आपको दिया जाए, राइट? एंड आई हैव अ गुड स्पेशलिटी ऑफ द इंग्लिश, सो आई एम गोइंग टू डिटेल अबाउट माई चैप्टर, माई सब्जेक्ट. तो उसके बारे में देख लिया जाए कि कैसे अगर आप इस एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपका पूरा स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, आपका लुकआउट कैसा होना चाहिए, आपकी क्या क्या एक ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए कि आप इस एग्जाम में बैठो एक अच्छा खासा ऑरा लेकर के आ जाओ, राइट ना? देखिए, पहला तो सेगमेंट सीधी सी बात है, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड फेथ ओवर योरसेल्फ. अपने आप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, राइट? अब देखिए, समय की बात अगर करें तो हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं. नवंबर पूरी तरह से आउट ही हो चुका है. जिस पर्टिकुलर टाइम पर हम अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम से यदि हम आपका एग्जाम डेट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है. टोटल दिसंबर, जैन एंड फैब, राइट ना? क्योंकि जहाँ तक हमारे नोटिफिकेशन और इनके पेज डेट की बात है तो ये फेबलेस लास्ट में ये पेपर लेंगे, राइट ना? देखो, पेपर में बहुत ज़्यादा दम है नहीं, बट जो भी प्रॉब्लम है आपकी अप्रॉक्सिमिटी की प्रॉब्लम है. पेपर में बहुत ज़्यादा दम नहीं है. अगर जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया, अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको डिटेल करेंगे कि एग्जाम में बहुत दम नहीं है, पेपर में बहुत दम नहीं है. एक वैसा बच्चा जिनकी थोड़ी सी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है, थोड़ा सा करेंट अफेयर्स अच्छा, हल्का फुल्का जनरल स्टडीज अच्छी है, थोड़ी सी उनकी मैथमेटिक्स अच्छी हो और इंग्लिश अच्छी हो, तो दे कैन कट. इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो AFSSB की आती है, यानी कि इसमें SSB वाले पोर्शन में तुम थोड़ा सा अपने आप को अनकैलकुलेटिव फील करा सकते हो. लेकिन जहाँ तक बात इसके प्रीलिम्स की है तो बच्चा मेरे, यू कैन क्वालिफाई इट, यू नो, इफ़ यू काउंट योर सेल्फ एवरेज एंड लेस देन एवरेज, इवन दैट यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, जैसे मुझे जहाँ तक लगता है. और देखिए, वैसा बोलते हैं ना कि जिस नाव में आपने सवारी नहीं की है उस यात्रा का वृतांत आप कैसे कर सकते हो. लेकिन मैं बता दूं, जो भी शब्द मैं बोल रही हूं उस यात्रा वृतांत में मेरे अनुभव भी जुड़े हुए हैं, राइट? एक बोला जाता है ना कि यू कैन नॉट टेल एंड यू कैन नॉट डिस्क्राइब अबाउट दैट जर्नी, जिसके आप वाहन में, जिसके यातायात का साधन आप नहीं बने हो, इस यातायात का मीडियम आप नहीं बने हो. लेकिन मैं बताऊं, यहाँ पे जो भी चीज़ मैं बात करूंगी उसमें फैक्ट थोड़ा कम भी है लेकिन अनुभव बहुत है, ठीक है? अनुभव बहुत ज़्यादा है. तो मैं अपने अनुभव के आधार पे, बोलते हैं ना कि ये समय हम व्यतीत करके यहाँ तक आए हैं, तो उसमें मैं अपने थोड़े से ट्रिक्स, राइट ना, और थोड़े से फैक्ट मैं आपको बता दूंगी ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंसेस. वरना देखो, जो किताब तुम पढ़ रहे हो वही किताब लाखों बच्चे और पढ़ रहे हैं, तो व्हाट does make you different from that all lakhs people, all lakhs student? कुछ तो हो जो तुमको डिफर करे. वही डिफरेंस क्या होगा, तुम्हारा एक ऑप्टिमम चॉइस होगी, वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगा, आप कैसे किसी चीज को देखते हो, ठीक है? और याद रखिएगा, अपने आप को एक इंटरटेनिंग पोर्शन में रखने से बेहतर है कि आप अपने आप के प्रति थोड़ा सा सजग हो जाइए, अपने आप को कंफर्ट लेवल से थोड़ा सा उठाइए. 3 महीने का समय बहुत होता है, ठीक है? अगर जिसको लगे कि मैम 3 months इज नाइदर नॉर, मैं नहीं कर पाऊंगा 3 महीने में कुछ भी, तो भैया मैं बता दूं कि यू कैन मेक एंड यू कैन कंक्रीट योर ऑल हिस्ट्री, यू नो. आप हिस्ट्री बना भी सकते हो और आप हिस्ट्री बदल भी सकते हो. मैं उस इतिहास की बात नहीं करूँ जो पीछे हो चुका है, आप कम से कम अपना व्यक्तिगत इतिहास तो बदल ही सकते हो. लेट मी टेल यू सो फ्रैंकली. तो जिसको ये लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, भाई अगर लगता है तो नहीं हो पाएगा. अगर तुम्हारे अंदर इतना % भी चॉइस है कि मैं कर पाऊंगा तो तुम कर सकते हो, ठीक है? लेट मी टेल यू, लेट मी रिवाइज माई सेल्फ, लेट मी रिकॉल माई सेल्फ. आप कर सकते हो इफ यू हैव सीरियसली अ गुड विलिंग टू डू दैट, राइट ना? चलिए, आपके पास समय कितना है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी. इसमें यदि हम अपना फेस्टिव चीजें हटा देना, तो अगर हम इसमें फेस्टिव हटा दें तो मान के चलो कि पूरे दिन का समय आपके पास कितना बचा है? 3, 6, 9, यानी इसको हम मान के चलते हैं कि 80 दिन का समय है हमारे पास, ठीक है? 80 डेज का टाइम है और 80 डेज में तुम अपने आप को 10 दिन माइनस करो. 10 दिन हो सकता है तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो सकता है कि फेस्टिवल है, तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट की गेस्ट आए हुए हैं,
तुमको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मान के चलो कि 10 में 80 में 10 माइनस करते हैं 70, तुम्हारे पास 70 डेज का समय है। और हमारे पास पोर्शन हम लोगों को कितने रेडी करने हैं? 4 पोर्शन। कौन कौन से पोर्शन है? इंग्लिश है पोर्शन, रीजनिंग है पोर्शन, राइट ना, जनरल स्टडीज है पोर्शन, और थोड़ा सा पोर्शन आपका मैथमेटिक्स है। अब देखो, जिन बच्चों ने 10वीं तक के मैथमेटिक्स को ठीक से लगाया होगा वो मैथमेटिक्स तो कवर अप कर लेंगे। तो बोलो मैम 10वीं तक के मैथमेटिक्स तो मैंने लगाया है लेकिन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाता। आप बिल्कुल नहीं कर पाते होंगे क्योंकि आपके पास एवरेज नहीं है, राइट ना। जैसे अगर मैंने आपको किसी एक काम को दिया, अब उस एक काम को तुम पूरा 1 दिन लगा के करो, 2 दिन लगा के करो, 3 दिन, तो वैसा स्टूडेंट उनको नहीं चाहिए भाई। उनको तुरंत एक्शन लेने वाले बंदे चाहिए, और तुरंत एक्शन लेने के लिए तुम्हारे पास इमीडिएट चॉइस ऑफ सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। तुम तुरंत एक्शन ले लो, तुम तुरंत चीज़ों को पहचान सको, लुकआउट तुम्हारा स्ट्रांगर हो, राइट ना। तो तुम्हारे पास मैथ्स में अगर 10वीं तक के अच्छे खासे मैथमेटिक्स आपने पढ़े हैं तो यू कैन डू द मैथमेटिक्स सो वेल। थोड़ा सा अपनी स्पीड देख लेना, थोड़ा सा अपने अप्रोच अच्छे से देख लेना, देन यू कैन मेक इट डन बाय द मैथमेटिक्स, यू नो। दूसरा पोर्शन क्या है? रीजनिंग। देखो रीजनिंग कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तो है नहीं, रीजनिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसमें तुम अपने आप को ग्रेजुएट कर लो, जिसमें तुमने पीजी करी है, जिसमें आपको कहीं से कोई डिग्री मिल जानी है, ये तो है नहीं, राइट। अब देखिए रीजनिंग में आपकी थोड़ा सा एनालिसिस कैसी है, आपके दिमाग के सोचने की पावर कैसी है। अगर आपके दिमाग के सोचने की पावर थोड़ी सी ऐसी है कि आप उसको लॉजिकली प्रैक्टिस, अब जैसे देखो हम यदि आपसे बोले कि मेरी मम्मी के बहन के पति का बेटा का भाई मेरा क्या लगेगा, तो क्या इसके लिए वाकई आपको कोई कोर्स करने की आवश्यकता है? नहीं। थोड़ा सा अगर फिगर काउंटिंग किया जाए, डायरेक्शन चॉइस की बात की जाए, तो इन सारे पोर्शंस में आपको पढ़ाई लिखाई करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अगर आपका दिमागी रूप से अगर संतुलन है, इफ यू हैव अ गुड बैलेंस ऑफ योर माइंडसेट एंड द कैलकुलेटिव पावर, देन यू कैन मेक इट डन बाय द रीजनिंग आल्सो द वे यू डिड इन द मैथमेटिक्स। थर्ड पोर्शन क्या है? जीएस। जो तुमको हताश परेशान करेगा वो जीएस और इंग्लिश करेगा, ठीक है। खैर इंग्लिश को मैं बच्चा कंसीडर करती हूँ, क्यों अभी मैं बताऊंगी। और जीएस वाले पोर्शन सीधी सी बात है, अगर तुम अपने आप को एक गुड स्टडीज पॉइंट समझते हो कि मैं पढ़ सकता हूँ मैम, यू नो आई एम अ गुड स्टडीज स्टूडेंट, तो तब तो भाई तुम अच्छे से हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स एक्सेट्रा पढ़ो। पर यदि तुम्हें लगता है कि मैम मैं नहीं, मतलब आई एम नॉट दैट साइड, मेरा जीएस पोर्शन या मेरा स्टडीज पोर्शन थोड़ा सा वीक है, इसके बावजूद क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूँ एग्जाम में? ऑफकोर्स यू कैन डू इट। हाउ? तुमको 3 ही पोर्शन अपने स्मार्ट रखने हैं, ठीक है। आपको कोई भी 3 पोर्शन अपने स्मार्ट रखने हैं, और कोई भी एक पोर्शन तुम्हारा स्मार्ट नहीं है तो वैसे भी तुम्हारी जो कट ऑफ निकलेगी वो किसी 3 के हिसाब से कट ऑफ तुम्हारी निकल जानी है। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैम मैं थोड़ा सा जीएस करना चाहता हूँ, कि आपके पास कुछ भी ऐसा आइडिया है? बेटा जी आप कुछ नहीं करो, 10 ईयर्स का पेपर कलेक्ट कर लो और PYQ लगा लो, 10 ईयर्स के PYQ लगा लो, ठीक है। किसका? एफकेड का। और एक और काम कर लो, 5 ईयर्स का तुम CDS देख लो, ठीक है, और 5 ईयर्स के ही तुम NDA देख लो। और तुम ये देखने के बाद, यानी 5 ईयर्स ऑफ NDA, 5 ईयर्स ऑफ CDS एंड 10 ईयर्स ऑफ PYQ लगाने पर तुम एक अच्छे रिजल्ट पे पहुंच पाओगे, ठीक है, एक अच्छे रिजल्ट पे पहुंच पाओगे। और ये रिजल्ट बता पाएगा कि आने वाले फैब एग्जाम में, फैब एग्जामिनेशन ऑफ फेबकेट में तुमको कहाँ कहाँ तुम्हारा कंसंट्रेशन पावरफुल होना चाहिए, राइट ना। तो तुमको जीएस में ये कर लो, थोड़ा सा काम करना, 5 महीने का, यानी अक्टूबर से लेकर के, नॉट अक्टूबर, अगस्त से लेकर के जनवरी तक के थोड़ा करंट ठीक से देख लेना, ठीक है। वो भी करंट कैसे देखना है? पॉलिटिक्स नहीं देखनी है, एंटरटेनमेंट नहीं देखना है, क्रिकेट्स नहीं देखनी है। देखना क्या आपको? इंटरनेशनल, नेशनल, अवार्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपको करंट अफेयर्स में देखने पड़ेंगे। अब आ जाओ मेरे पोर्शन की बात, यानी कि इंग्लिश। अगर आप वाकई इस चीज़ के प्रति थोड़ा सा श्योर है, इस चीज़ के प्रति अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर एंड सीरियस हैं, तो आप कमेंट्स में इस पोर्शन को डाल सकते हो, तो हम अपनी पूरी सीरीज चालू कर सकते हैं, राइट। अगर आप इस चीज़ के प्रति सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपको इंग्लिश में एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाए, तो हम एक काम कर सकते हैं, पूरा का पूरा आपको एफकेट फेब के लिए हम आपको तैयार कर सकते हैं, राइट ना। इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट ओनली देन, राइट, एंड इफ यू आर हैविंग very good interest in the FCAT also, then also you can make a comment below, right na. So I and this all panel can make a good help out of you, right. चलिए मैं अपने इंग्लिश वाले पोर्शन की बात करूं। देखो इंग्लिश में सीधी सी बात है, 2 ही पॉइंट कर सकते हो, या तो पन्ने पलट के एक एक चैप्टर पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ, राइट ना, या फिर तुम एक अच्छा सा, तुम्हारे पास ट्यूबलाइट होना चाहिए। ट्यूबलाइट मतलब होता है टॉर्च शोवर, कोई सा भी टॉर्च शोर हो सकता है, तुम्हारे टीचर हो सकते हैं, तुम्हारा कोई बुक हो सकता है,
उस बुक में तुमको क्या करो कि पहले 5 इयर्स का पेपर देखो, अगर पहली बार पेपर लगा रहे हो तो, यदि आप पहली बार एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो कोई सा भी 5 साल का पेपर देखिए, और 5 साल के पेपर में आपको देखना है कि एरर कितने नंबर के हैं, एरर कितने क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट कितने क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स कितने क्वेश्चन है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, ओनली एंड ओनली 20+, राइट ना। ये CDS की तरह 120, एनडीए की तरह 50 ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू शो योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू प्रूफ योर सेल्फ इन अ वेरी मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बट इतना याद रखना ना, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं ना, वहां पे अपने आप को प्रूफ करने का लोड बहुत ज्यादा होता है, राइट। जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, पहली बात कि एग्जामिनेशन हमारा ऑनलाइन है, ऑफलाइन होता है तो हमारे पास पन्ने पलट के थोड़ा सा अपने आप को फ्रेंडली वहां पे एक अपेंडिक्स अपने आप को दे पाते हैं सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन में। लेकिन एफकेट एग्जामिनेशन गोज टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और ऑनलाइन वाले में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एकदम माइंड टर्बुलेंट होता है, टाइम जा रही है, हमको ऑब्जेक्टिव्स भी करने हैं, क्वेश्चंस भी पढ़ना है, आंसर भी मार्क करना, और ये इतनी सारी घटनाएं हम एक साथ नहीं कर पाते हैं और अपने आप को एंगस्ट फील करते हैं। तो जो कि तुमको नहीं फील करना है, आप बस ये काम करो, तुम 5 साल के पेपर को जला करो, पहला ये काम करो, 5 इयर्स का पेपर कलेक्ट कर लीजिए। 5 साल का पेपर कलेक्ट करने के बाद एक ओवरव्यू क्रिएट करो, ठीक है। तो तुम देखोगे कि तुम्हारे एग्जाम के 2 पोर्शन हैं। क्या क्या पोर्शन है? एक तो है आपका ग्रामर पोर्शन, एक है आपका ग्रामर पोर्शन, और दूसरा है आपका वोकेबुलरी पोर्शन, ठीक है। एक है ग्रामर पोर्शन, दूसरा है आपका वोकैब पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में 3 सेगमेंट्स आते हैं, कौन कौन से? एक आता है एरर सेगमेंट, एक आता है इंप्रूवमेंट सेगमेंट, और एक आता है ब्लैंक सेगमेंट। ये आता है आपके ग्रामर में। और वोकैब पोर्शन में क्या आता है? सिनोनिम्स 2 आते हैं, एंटोनिम्स 2 आता है, फ्रेज 2 आता है, ठीक है, या फिर पैसेज 2 आते हैं, और एक और आप कर लो PQRS 2 आ जाते हैं, ठीक है। बट इन दोनों में ऑप्शन है, एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो पहला नहीं आएगा। पैसेज आएगा तो PQRS नहीं, PQRS आएगा तो पैसेज नहीं, ठीक है। अब सुनिए इधर ध्यान से, या तो तुम अच्छे स्टूडेंट अपने आप को काउंट करते हो कि मैम आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई कैन क्वालिफाई इट, राइट, चलो वेरी वेल। लेकिन याद रखो, तुम जीएस में एक बार को शॉर्टकट मार सकते हो, तुम मैथ्स में शॉर्टकट मार सकते हो, रीजनिंग में मार लेना, लेकिन इंग्लिश में मत मारने की कोशिश करना शॉर्टकट। व्हाई इज दैट? चलो इंग्लिश में शॉर्टकट मार के तुम प्री निकाल लोगे, ठीक है, प्री निकाल लोगे। व्हाट अबाउट एसएसबी? क्योंकि एसएसबी में तो हम लोग को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना है, राइट। हम लोग को वहां पे जितनी भी एसआरटी वगैरह जितनी भी हम लोग को आंसर्स करनी है, वैट टेस्ट डालनी है, टैट टेस्ट डालनी है, जीटीयू में बैठना है, पेपर नंबर 1, 2, 3 में बैठने, सब में प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश ही करनी है। तो एक काम भूल के भी ये चीज मत करना कि तुम शॉर्टकट ले रहे हो इंग्लिश में। शॉर्टकट लेना है तुम जीएस में लो, प्रीवियस ईयर पेपर हटो और वही क्वेश्चन। और देखो बड़े बड़े जितने एग्जाम होते हैं ना, उसमें 25 से 30% क्वेश्चन वही घूमता रहता है, राइट, रोटेशन करता रहता है। तो तुम इतना दिमागी रूप से तैयार रखो। एकदम सीएससी का पेपर भी देख लो, तुमको 5 साल के पेपर में 25 से 30% क्वेश्चन दिखेगा कि बार बार रोटेट कर रहा है, या तो क्वेश्चन वर्सेस ऑप्शन होता है, या तो ऑप्शन वर्सेस क्वेश्चन होता है। तो तुम इस बात से श्योर है ना कि अगर मुझे शॉर्टकट लगाना भी होगा, मुझे केवल एग्जाम पास करना है, तो वैसे कैटेगरी में तुम जीएस में शॉर्टकट लगा सकते हो, मैथ्स में लगा सकते हो, एंड ऑफ कोर्स दैट टू द रीजनिंग आल्सो, बट डोंट मेक एनी शॉर्टकट इन द इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश में शॉर्टकट मारे तो बच्चा मेरे तुम मेंस में छटोगे, यानी एसएसबी में तुम छट जाओगे। और सोचो सब कुछ करके एकदम जा रहे हो, बस तुमको यूनिफॉर्म मिलने वाला था और एक आध तुम्हारी गलतियों की वजह से, एक आध लापरवाही की वजह से तुम छट गए, राइट। क्या बिल्कुल अच्छा लगेगा सोच करके? नहीं। जैसे पेपर नंबर 1, 2, 3 3 डेज का एसएसबी तुम क्वालिफाई कर गए और एक गलती की वजह से हमारा एसएसबी छट गया, तो सोचो व्हाट वुड हैपन? अच्छा फील नहीं होगा। तो सब जगह तुम अपना वो डालो, क्या बोलते हैं, सब जगह आप शॉर्टकट लगाइए, बट डोंट मेक एनी शॉर्टकट इन द इंग्लिश, because English make a good impact over your overall preparation, right ना। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, बाकी आपको बहुत बेहतर पता होगा, एक्सक्यूज मी, बाकी आपको बेहतर पता होगा कि आप किस वाले सब्जेक्ट में शॉर्टकट ले रहे हो, कौन से वाले सब्जेक्ट में हमको लगता है कि हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी क्यू, ईच एंड एवरी वर्ड पे आपका कमांड होना चाहिए, आप बेहतर जानते हो। चलो देखो, आपको क्या करना है, या तो इस पोर्शन पे एक अच्छा कमांड बनाइए, या तो इस पोर्शन पे अच्छा कमांड बनाइए, राइट, या तो आप इस पोर्शन पे अच्छा कमांड बनाइए, राइट। अब बोले मैम क्या मैं अगर एक ही पोर्शन पे अच्छा कमांड बनाऊं तो क्या मैं पास हो सकता हूं? बेटा पास तो नहीं हो पाओगे, लेकिन कट ऑफ में जगह बन जाएगी, क्योंकि उधर आपके 3 पोर्शन भी स्मार्ट हैं।
जीएस में स्मार्ट हो। और याद रखो, अगर 4 सब्जेक्ट का टेस्ट है तो कम से कम 3 पेपर आपके स्मार्ट होने चाहिए प्रीलिम्स निकालने के लिए। मेरे तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एफकेट प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो एसएसबी नहीं निकाल पाते क्योंकि उनको वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं पता। प्रीलिम्स निकालना इज, आई मीन, वेयर एज आई एम सेइंग, वेयर एज आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टेटिंग दिस लाइन, फॉर मी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना एफकेट के लिए थोड़ा ईजी है। लेकिन आप वैसे बच्चों के बीच में घिरे हुए हो जिन्होंने एफकेट 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, और आके तुम्हारे कान में बार बार एक ही बात बोल रहे, बड़ा मुश्किल पेपर है भाई, बड़ा मुश्किल पेपर है, तो तुम्हें लगेगा कि मुश्किल पेपर है। बट अगर तुम वाकई ये चीज़ महसूस करो, उनके बीच में घिरे रहो जिन्होंने पेपर को क्वालिफाई किया होगा, तुम्हें लगा ये तो आराम से पेपर हो सकता है, दिस इज ईजी पेपर, राइट ना। अगर मुझे अपनी बात प्रूफ ही करानी है तो जैसे सब्जी सपोज हमने बनाई है, उसमें नमक कम है, तो मैंने आपसे बोला कि सब्जी में नमक कम है, सब्जी में नमक कम है, और बनाने वाले ने क्या किया, ज़्यादा उड़ेल दिया। तो मैंने कहा यह तो ज़्यादा हो गया, तो बोला था ना कि सब्जी में नमक ठीक है। आपको अपनी बात प्रूफ कराने के लिए कोई कंसेक्वेंसेस नहीं चाहिए, राइट ना। यू योरसेल्फ इज इनफ जस्ट टू मेक योर लाइन्स प्रूफ एंड अनस्पॉल्टर्ड, राइट ना। तो देखो इस वाले पोर्शन में आप वो बोलोगे, मैम कैन आई गो फॉर द ग्रामर और कैन आई गो फॉर द वोकैबुलरी, यू कैन गो आइदर ऑफ देम, राइट। आप इनमें से दोनों में जा सकते हो, बट इतना याद रखना, तुम केवल कट ऑफ में जगह बना पाओगे, तुम अपने आप को ये मत समझना कि तुम एसएसबी क्वालिफाई कर जाओगे। लेट्स नॉट टॉक अबाउट एसएसबी नाउ, बिकॉज इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द प्रीलिम्स देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग अबाउट द एसएसबी, राइट ना। तो आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात देखनी है, या तो ग्रामर पोर्शन आप एकदम चंगा बनाओ, राइट, और या तो वो कैप पोर्शन। याद रखना, अटेम्प्ट कर रहे हो तो नेगेटिव की जगह नहीं होनी चाहिए, अटेम्प्ट करोगे तो नेगेटिव की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने नेगेटिव करी तो सीधी सी बात ये देख लो, ये तुम्हारे ओवरऑल कट ऑफ में बड़ा बेकार सा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो इतना याद रखिएगा कि आपको जब भी ये करनी है, जब भी पेपर में बैठना है, तो नेगेटिव वाला चीजों को अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि एफकेट एग्जामिनेशन टीचेस अस हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, नो, एफकेट एग्जामिनेशन टीचेस अस हाउ नॉट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन में 100 अटेम्प्ट कर लोगे तो जाहिर सी बात है फेल होगे, राइट ना। हम लोग को 20% क्वेश्चन तो छूना ही नहीं होता है, अब बच्चे बैठते हैं 100 में 120 क्वेश्चन लगा लेते हैं, हाइपर बोला है, इतना बैठ के बना लेते हैं कि सारा का सारा अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। 20% क्वेश्चन से तो साफ साफ बोलना है, क्योंकि आपकी कट ऑफ भी वैसे ही बनाई जाती है जिसमें वो परसेंटेज का कम से कम 75 to 60% क्वेश्चंस को बनाती है। तो इतना याद रखना, 20% क्वेश्चन को तो हमने छूना ही नहीं है, आप पढ़ो बट छुओ नहीं। और वैसे भी जो टाइम स्लॉट हम लोग को दी जाती है ना, इस टाइम स्लॉट में बच्चे चाहे कितने भी एवरेज स्मार्ट से ऊपर होंगे, वो पूरा टोटल क्वेश्चन नहीं टच कर पाएंगे, वो सीधी सी बात है, राइट। बोलो हम कर सकते हैं, बेशक तुम कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम नेगेटिव ज्यादा कर रहे हो, राइट। ये साइकोलॉजी ही होती है स्टूडेंट की, और इसी साइकोलॉजी पे हमारे बड़े बड़े एग्जाम्स काम करते हैं, चाहे वो एफकेट हो, सीएपीएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीपीओ हो, सीएससी हो, ईपीएफ हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, और मेरे जितने 10 एग्जाम के नाम गिनवाए हैं ये सब के सब डिफेंस पेपर है, एक ईपीएफओ को छोड़कर, कि ईपीएफओ एक टैक्स डिपार्टमेंट की पेपर है जिसको यूपीएससी ही कराती है। बाकी जो 9 एग्जाम के मैंने नाम कराए हैं ये सब इसी बेस पर काम करता है, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि आप अगर इंग्लिश को उठा रहे हो तो बस 2 काम करो, एक तो एफकेट का प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए, पीवाईक्यू होनी चाहिए ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है। और दूसरा हमको क्या करना है, एक किताब खरीदनी, कोई सा भी किताब ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूं तो मैं आपको एसपी बख्शी के लिए बोलूंगी, देखो भैया पूर्वांचल में एसपी बख्शी, या आजकल मैक्सिमम टीचर एसपी बख्शी कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि एसपी बख्शी थोड़ा सा टफ जोन की किताब है, हम अपने सिर का दर्द क्यों बढ़ाएं। तो टीचर्स की साइकोलॉजी होती है कि टफ बुक बताओ तो टफ प्रॉब्लम्स आएंगी, इजी बुक बनाओ ताकि बोल दो अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो तो पढ़ाना छोड़ देंगे, अरे भाई दिस इज माई पेन, जैसा तुम इंग्लिश सिखा रहे हो कहोगे इसमें प्रॉब्लम्स है। तो वैसी चीजें आपको नहीं करनी, पढ़ भी लो तो वो एग्जाम में आने वाला नहीं है, तुम और टीचर को गालियां सुनाने वाले हो। तो सीधी सी बात ये देखो, तुमको 10 ईयर्स की पीवाईक्यू लेनी है, ठीक है, 10 ईयर्स की पीवाईक्यू लेनी है, और एसपी बख्शी की किताब ले लो, और एसपी बख्शी का भैया मेरे 19, 20 और 21 चैप्टर लगा लो, ठीक है, चैप्टर लगा लो। और थोड़ा सा यदि तुम्हारा दिमाग मोर देन इनफ है तो एक नॉर्मन लेवाइस की वर्ड पावर मेड इजी का सेशंस लगा लो, ठीक है। और अगर तुम 70 to 80% क्वेश्चन इंग्लिश में कवर अप ना कर पाओ तो आकर के कमेंट कर देना, राइट ना। मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, राइट, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। तुम एग्जाम दो, और अगर एग्जाम में तुमको इतनी चीजें महसूस ना हो तो आकर के कमेंट कर देना, कम्युनिटी में आकर के रिपोर्ट कर देना, राइट ना। इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो, मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रही हूँ। आपको एफकेट फरवरी वाले एग्जाम के लिए पीवाईक्यू लेने हैं कम से कम 10 ईयर्स के, ठीक है, रट लो। एसपी बख्शी का 19, 20 और 21 चैप्टर लगाना है, ठीक है।
और नॉर्मान लेवाइस के सारे सेशंस लगा लो 1 से लेकर 80 तक। अब मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रही हूं, तुम 70 से 80% क्वेश्चन तुम इंग्लिश के एग्जामिनेशन में लगा पाओगे, राइट ना। एंड ये मेरा ब्लाइंड कमिटमेंट है, राइट। मेरे शब्द जो है वो मेरे 10 साल का अनुभव बता रहे हैं, ओके। तो इतना याद रखिएगा, अगर इतना आपने किया है तो आप याद रखो प्रीलिम्स इंग्लिश तो कवर कर ही लोगे, थोड़ा बहुत ये तुमको एसएसबी में भी हेल्प आउट कर पाएगा, ठीक है। और सुनो, अब इसके ऊपर क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इसको एलेबोरेट और करते रहेंगे, राइट ना। इसके ऊपर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, अगर इस प्लेटफॉर्म पे यदि हम खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपको कैसे हेल्प आउट कर सकता है, राइट ना। हमारी ये संस्थान आपको कैसे हेल्प आउट कर सकती है, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजी वी सिट टुगेदर, वी जस्ट डिस्कस टुगेदर कि आपको नेक्स्ट टाइम पे और क्या रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट के बीच में जाकर, और आपको, और दीज ऑल वीडियोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट ना। So you only have to go and just see that all playlist and the series, and if any of you is interested in that, so I can make a good series, I can make a good sequence and playlist about these all grammatical terms also, right ना। तो अगर आपको इतने चीजों में थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी फील होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग अपने आगे वाले सेशंस को बना लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी यदि किसी भी तरह की स्ट्रेटजी चाहिए होगी FCAT फरवरी के ऊपर, और अभी तो नहीं, अभी तो जितना मैंने बताया इतना आपके लिए पर्याप्त से ज़्यादा है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग कुछ अपलोड कर देंगे कि फरवरी में 30 डेज का स्ट्रैटेजी क्या होगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये वाले पॉइंट्स हम लोग 40 से 50 दिन पहले हम लोग शूट करके इसको अपलोड कर देंगे। फिलहाल के लिए जितना मैंने बताया 90-80 दिन की स्ट्रैटेजी के लिए आपको यही काम करना है, लेकिन याद रखना 5 to 6 आवर्स की स्टडी आपके लिए कंपल्सरी, तभी जाकर ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, वरना FCAT के लिए कम से कम 1 साल का समय तो लगता ही है। लेकिन जो बच्चे 2 महीने की तैयारी में कहते हैं FCAT नहीं निकलता है, तो समाज में यही फैला देते हैं FCAT टफ एग्जामिनेशन है, विच इज कंप्लीटली इज अ मिथ, राइट। ये पूरी तरह से गलत है। तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि यस आई एम रेडी एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट ऑल प्लेलिस्ट, ताकि हम लोग बना करके शूट करके इसको अपलोड कर सके। तो you have to stay connected with us। इसके बारे में और भी जितनी बातचीत होगी हम लोग अपने आने वाले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग just connect to us। Have a nice time। Take care।